लड़की हूं लड़ सकती हूं। इसी नारे के साथ कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में काफी संख्या में महिलाओं को टिकट वितरित किए हैं। जहां मेरठ की हसनापुर विधानसभा सीट इस वक्त सुर्खियों में बनी हुई है, और ये सुर्खियां किसी और से नहीं बल्कि एक अभिनेत्री जो कि अर्चना गौतम है, उनको टिकट मिला है, जिसके बाद से वो सुर्खियों में है और पूरी विधानसभा सीट सुर्खियों में है। आपको इस विधानसभा का मैं अगर इतिहास बताऊं तो जो भी इस सीट से विधायक बनता है उसी की सरकार सत्ता में आती है। ऐसे मेरे साथ खुद अर्चना गौतम है जो कि ग्लैमर का तड़का इस सीट पर लगाती दिखाई दे रही हैं। इनसे जानने की कोशिश करता हूं कि आखिर किन मुद्दों के साथ ये क्षेत्र में लड़ेंगी, जीतेंगी और क्या इनके आगे प्लान है। अर्चना, सबसे पहले आपका स्वागत है न्यूज ऑन इंडिया में। जी। अर्चना, ये बताइए, आपको टिकट मिला है कांग्रेस से, लड़की हूं लड़ सकती हूं, इस स्लोगन के तहत आप क्षेत्र में आई हैं। सबसे पहले किन मुद्दों पर आप क्षेत्र में पहुंची हैं और किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगी? देखिए हमारे हस्तिनापुर में, जैसे कि मैं हस्तिनापुर की बेटी हूँ और मैं वहीं पे ही मैं पैदा हुई हूँ, तो जिस हिसाब से मैं देख रही हूँ कि हस्तिनापुर का ग्रोथ नहीं हो पाया है, हस्तिनापुर एक विकसित विकसित शहर नहीं बन पाया है, तो हमें इस मुद्दे पे हम लोगों को जो काम करना चाहिए, यानी जो जनता की जो आवाज़ है उसको विधानसभा में रखनी चाहिए। पहला मुद्दा तो ये है कि वहाँ पे यातायात के साधन नहीं है, वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा नहीं है, रेलवे स्टेशन नहीं है, फैक्ट्रियाँ नहीं है, और यहाँ तक कि एक मील है जिसमें मेरे जो किसान भाई हैं वो लाइन लगा के एक एक दिन, दो दो दिन का वेटिंग में लगे रहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि पहले यातायात के साधन बनने चाहिए, जिससे कि वहाँ रेलवे स्टेशन आए, बस अड्डा आए, और नई नई फैक्ट्रियों का निर्माण हो और लोगों को रोजगार मिले, महिलाओं को रोजगार मिले। उसके साथ साथ वहाँ पे कॉलेजेस नहीं है, जो महिला है वो बाहर नहीं जा पाती पढ़ने के लिए, क्योंकि घर में क्या होता है कि गाँवों में लड़कियों को परमिशन नहीं मिलती है बाहर जाने की। तो मैं चाहती हूँ कि वहाँ पे ऐसे-ऐसे कॉलेजेस, ऐसे-ऐसे इंस्टीट्यूट रहें, जो लड़कियों का विकास करें, लड़कियों को आगे बढ़ाएँ। जैसे कि प्रियंका दीदी का नारा है, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। तो एक लड़की को अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। अच्छा, हसनापुर हसनापुर का काफी नाम है इतिहास में भी, और ये धार्मिक नगरी के नाम से मशहूर है। जी। ऐसे में ये सीट काफी अहम है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, सभी के जो विधायक हैं बन चुके हैं। लेकिन अभी यहाँ ऐसे कई इलाके हैं जो पिछड़े हैं। यहाँ पर यातायात, आपने कहा कुछ फ्लाईओवर्स हैं जो बनने थे लेकिन अभी तक नहीं बन पाए हैं। ऐसे में आप कह रही हैं कि उनको बनाने का काम आप करेंगे अगर जीतते हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आपको क्षेत्र में उतारा है प्रियंका गांधी ने, आपकी जो जर्नी है वो एक एज ए स्टूडेंट शुरू हुई, फिर आप मॉडलिंग में गई, फिर अभिनय किया और अब राजनीति में। थोड़ा सा जर्नी के बारे में बताइए। देखिए मैं मीडिया स्टूडेंट हूँ, मैंने बीजेएमसी किया है आईएमटी इंजीनियरिंग कॉलेज से, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन। तो जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो इंटर्नशिप के लिए मुझे जाना था चैनल में, तो लोकल चैनल भी थे और अंतर्राष्ट्रीय चैनल भी थे, तो उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया गया था, तो मैं कर नहीं पाई, मतलब लाइक मेरी आवाज़ को लेके कि आप एक एंकर नहीं बन सकती हैं या आप एक रिपोर्टर नहीं बन सकती है, तो मुझे मतलब डिमोनेटाइज किया गया कि मतलब, तो मैं सोचने लगी कि मुझे क्या करना चाहिए। तभी मेरी लाइफ ने टर्निंग पॉइंट लिया और मैं मुंबई चली गई। मैं मुंबई गई, वहाँ पे मैंने मूवीज़ की, गाने किए, मिस यूपी रही, मिस कॉस्मो वर्ल्ड रही, मिस बिकनी इंडिया रही, और ये सब चीज़ें का किताब मैंने जीता। उसके अलावा आज मैं साउथ में काम कर रही हूँ। उसके बाद मुझे लगा कि महिलाओं को आगे आना चाहिए, बट इसकी शुरुआत किसी ना किसी से होनी चाहिए, तो उसकी शुरुआत मैंने की। अच्छा, कांग्रेस ने आपको चुना है, कैसे कांग्रेस ने आपको चुना? कहाँ आपकी कांग्रेस के किसी नेता या किसी बड़े नेता से मुलाकात हुई? क्या सीधी प्रियंका गांधी का सीधा कॉल गया, कैसे? देखिए मैंने प्रियंका दीदी को मेल किया था और मैंने उसमें उनसे मिलने का एक अपॉइंटमेंट लिया था, और मैंने फिर जो महिलाओं के साथ हो रहा है वो चीज़ें मैंने उनके साथ शेयर की, और दीदी का जो स्लोगन है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उस पे दीदी ने मुझे बोला कि हाँ अर्चना, तुमको भी फिर आगे आना चाहिए। तो मैंने फिर माइंड बना लिया कि मुझे राजनीति में आना है, कांग्रेस को समर्पित अपना, जैसे कहते हैं कि समर्पित अपना तन मन धन सब समर्पित करना है, और जनता के लिए मुझे ऐसा करना है जो आज तक वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो कभी कर ही नहीं पाई, जो जनता का विकास मुझे करना है। जी। अच्छा, आपने कांग्रेस को ही क्यों चुना? आखिर ऐसी क्या वजह रही? क्योंकि क्षेत्र में तो भाजपा भी है, सपा भी है, बसपा भी है, और सभी महिलाओं की बात करते हैं, खासतौर से भाजपा ज्यादातर करती है। तो आपने कांग्रेस को क्यों चुना?
देखिए कांग्रेस जो पार्टी है वो केंद्रीय पार्टी है और वो पहली एक ऐसी पार्टी है जो आज़ादी के टाइम से चली आ रही है और मेरा मानना ये है कि भारत में केंद्रीय पार्टी ही होनी चाहिए क्योंकि जो राज्य की पार्टी होते हैं वो हर साल आती है 5 साल में और जो पैसा बटोर के साइड में हो जाती हैं। तो मेरा मानना ये है कि भारत में केंद्रीय पार्टी होनी चाहिए, तभी देश का विकास हो सकता है। अच्छा ये बताइए आपके क्या आंकड़े हैं, किस तरीके से जीतेंगे, क्या समीकरण है? देखिए जैसे कि मैं हस्तिनापुर की बेटी हूँ और मैं जब जाऊँगी क्षेत्र में तो मैं एज़ अ विधायक या एज़ अ प्रत्याशी या एज़ अ नेता बन के मैं नहीं जाऊँगी, मैं एक बेटी बन के जाऊँगी क्योंकि लोगों के मन में ना एक एक वहम डाल दिया है बाकी के लोगों ने कि ये लड़की है हेमा मालिनी की तरह ये भी आएँगी और जीत के चली जाएँगी मुंबई। तो मैं उनको यही बताना चाहती हूँ कि मेरा तो घर मेरठ में है, मेरा तो गाँव हस्तिनापुर है, तो मैं तो यहाँ से कभी जाने वाली नहीं हूँ। आज तक मैं मुंबई गई हूँ, मैं कभी गई नहीं हूँ परमानेंट यहाँ से। मैं दिवाली, होली पे मतलब 2-3 महीने में मैं चक्कर लगाती हूँ यहाँ पे। तो मैं उनको यही बताना चाहती हूँ कि मैं कोई बाकी नेताओं की तरह या बाकी सेलिब्रिटी नेताओं की तरह नहीं हूँ। मेरा तो यहाँ पे घर है और मैं यहीं की रहने वाली हूँ और मैं हस्तिनापुर की बेटी हूँ, तो अपने गाँव को छोड़ के तो मैं नहीं जाऊँगी। और एक और त्याग मैंने जो किया है, वो अपनी जनता के लिए जो मैंने त्याग किया है, वो ये किया है कि अगर मेरी जनता मुझे जिताती है, तो मैं दोबारा इंडस्ट्री में मुड़ के नहीं देखूँगी। कितनी सीटें निकालेगी कांग्रेस उत्तर प्रदेश में? देखिए, इस बार जो भार सँभाला है, वो प्रियंका गांधी जी ने सँभाला है, प्रियंका दीदी ने सँभाला है। तो जिस हिसाब से यूथ आगे आ रहा है और जिस हिसाब से जो कांग्रेस ने महिलाओं के लिए मैनिफेस्टो बनाया है कि 3 सिलेंडर वो फ्री दे रही हैं और उसके अलावा विधवा पेंशन वो दे रही हैं और जो कोविड से पीड़ित परिवार है, उसको 25,000 का मुआवज़ा दे रही हैं और जो किसान भाई है, उनका सारा मुआवज़ा जो भी है वो माफ़ किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें स्कूटी दे रही हैं, लैपटॉप दे रही हैं और ये स्मार्टफ़ोन दे रही हैं, लैपटॉप नहीं सॉरी स्मार्टफ़ोन दे रही हैं। तो ये सब महिलाओं के लिए किया जा रहा है, युवाओं के लिए जा रहा है, युवाओं को जॉब का उन्होंने वादा किया है। तो जिस हिसाब से वो चाहती हैं कि महिलाएँ आगे आएँ, उसी हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि इस बार कांग्रेस आने के चांसेस हैं। जो 30 साल में नहीं आए हैं, इस बार जनता को बदलाव चाहिए। ये थी हमारे साथ अर्चना गौतम, जो कि इस वक्त मेरठ में मौजूद हैं और मेरठ की हसनापुर सीट पर यह अपना परचम लहरा रही है। हालांकि वोटिंग के बाद जो आंकड़े आएंगे, जो जो खुलेगा पूरा, वोट के बाद जो गिनती होगी उसमें किस तरीके के समीकरण निकलते हैं, किस तरीके से कितनी वोट किसको पड़ती है, कौन विधायक बनता है, कौन नहीं बनता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल अपने सहयोगी अनमोल गर्ग के साथ मैं मनोवर चौहान, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, मेरठ।